कभी सोचा है कि हम ये कैसे तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? आखिर ये जो हमारी समझ है, ये आती कहाँ से है? तो चलिए आज इसी बड़े दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो इस सवाल पर एक साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग ने बहुत ही गहरा काम किया। उनका कहना था, भाई देखो, नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिल जाती है। नहीं, हम इसे सीखते हैं धीरे धीरे। और इसी सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया नैतिक तर्क। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की सोच क्या है। अब कोलबर्ग ने इस पूरे डेवलपमेंट को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने इसे एक सीढ़ी की तरह देखा, एक नैतिक सीढ़ी जिसके 3 मेन लेवल्स हैं। और यह सफर शुरू होता है एकदम सिर्फ मेरे बारे में सोचो वाली मेंटालिटी से और पहुंचता है बहुत ऊंचे यूनिवर्सल सिद्धांतों तक। तो सीढ़ी का सबसे पहला लेवल है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। यहां सही और गलत का फैसला पूरी तरह से बाहरी चीजों पर टिका होता है। मतलब सजा का डर और इनाम का लालच। ये सोच आप देखेंगे ज्यादातर 9-10 साल के बच्चों में ही होती है। इस पहले लेवल में भी 2 स्टेप्स हैं। पहला है सजा से बचना और दूसरा है इनाम पाना। दोनों ही स्टेप्स में नैतिकता का बेस पूरी तरह से पर्सनल होता है। पहले स्टेप को कहते हैं सजा और आज्ञाकारिता। यहां नैतिकता का मतलब बहुत सीधा साधा है, सजा से बचो। अगर किसी काम के लिए सजा मिल सकती है तो वो काम गलत है। सोच बस यहीं पर आकर रुक जाती है। इसके ठीक बाद आता है दूसरा स्टेप, जहां नैतिकता एक तरह का लेन देन बन जाती है। यहां सोच ये होती है, तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। कोई काम तभी सही है जब उसमें अपना कोई फायदा नजर आ रहा हो। ये पूरी तरह से सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है। चलिए अब सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं दूसरे लेवल पर, जिसे कहते हैं पारंपरिक नैतिकता। ज्यादातर टीनेजर्स और अडल्ट्स इसी लेवल पर ऑपरेट करते हैं। यहां फोकस बाहरी सजा या इनाम से हटकर समाज की उम्मीदों और नियमों पर चला जाता है। इस लेवल के भी 2 स्टेप्स हैं। पहला है सामाजिक स्वीकृति पाना, मतलब लोगों की नजरों में अच्छा बनना, और दूसरा है समाज के नियमों और कानूनों को बनाए रखना। यहां सारा खेल समाज में फिट होने का है। तीसरा स्टेप अच्छा लड़का अच्छी लड़की ओरिएंटेशन कहलाता है। यहां सही काम वो है जिससे दूसरों की नजरों में अच्छा या अच्छी बना जा सके। मोटिवेशन आता है दूसरों को खुश करने से, उनकी मंजूरी पाने से, फिर चाहे वो दोस्त हों, परिवार हों या पूरा समाज। और अब आता है चौथा स्टेप, कानून और व्यवस्था। यहां सही और गलत का फैसला इस बात से होता है कि समाज के नियम, कानून और अपनी ड्यूटीज पूरी हो रही हैं या नहीं। तर्क ये होता है कि समाज को ठीक से चलाना है तो रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। और अब हम पहुंचते हैं सीढ़ी के सबसे ऊंचे लेवल पर, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। ये नैतिक सोच का शिखर है और सच कहूं तो यहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। यहां नैतिकता समाज के नियमों से भी ऊपर उठकर यूनिवर्सल सिद्धांतों पर बेस्ड हो जाती है। इस आखिरी लेवल के 2 स्टेप्स हैं, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहां ध्यान बाहरी नियमों से हटकर न्याय और मानवाधिकार जैसे अंदरूनी सिद्धांतों पर आ जाता है। 5वें स्टेप में इंसान ये समझने लगता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो समाज की भलाई के लिए बनाए गए अग्रीमेंट्स हैं। और अगर कोई कानून ज्यादातर लोगों की भलाई नहीं कर रहा या किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर सवाल उठाया जा सकता है और उसे बदला भी जाना चाहिए। और आखिर में छठा और आखिरी स्टेप है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का। यहां नैतिक तर्क न्याय, समानता और इंसानियत की गरिमा जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज पर आधारित होता है। इस लेवल पर इंसान अपने ज़मीर की आवाज सुनता है, फिर चाहे वो मौजूदा कानूनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये देखिए, यह है कोलबर्ग की पूरी नैतिक सीढ़ी एक ही जगह पर। कितना क्लियरली दिखता है ना कि कैसे ये सफर शुरू होता है सजा के डर से और कहां तक पहुंचता है मानव अधिकारों जैसे बड़े बड़े सिद्धांतों तक। वाकई ये इंसान की नैतिक ग्रोथ का एक कमाल का रोड मैप है। ठीक है, तो हमने ये सारे लेवल्स और स्टेजेस तो समझ लिए, लेकिन इसका फायदा क्या है? रियल लाइफ में ये बातें क्यों मैटर करती हैं? चलिए अब इस पर आते हैं। चलो इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि वो चीटिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके टीचर उससे निराश हो जाएंगे।
तो ये इंसान कोलबर्ग की सीढ़ी के किस स्टेप पर है? तो क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही। जवाब है स्टेप 3। क्यों? क्योंकि यहां मोटिवेशन क्या है? सजा का डर? नहीं। किसी नियम को मानना? वो भी नहीं। मोटिवेशन है अपने टीचर की नजरों में अच्छा बने रहना और उनकी मंजूरी पाना। ये पूरी तरह से सामाजिक संबंधों पर आधारित है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। कोलबर्ग की थ्योरी हमें बताती है कि अगर हम खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचें, मुश्किल मॉरल सवालों पर दोस्तों से, परिवार से बात करें और सिर्फ नियम न मानें बल्कि उनके पीछे का क्यों समझने की कोशिश करें, तो हमारी मॉरल अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो सकती है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। जब कोई बड़ा नैतिक फैसला लेना पड़ता है तो हमारे दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? क्या हमें सजा का डर गाइड करता है, या समाज क्या सोचेगा ये बात, या फिर कोई इससे भी ऊंचा सिद्धांत? हमारी अपनी नैतिक सीढ़ी का सबसे ऊंचा पायदान आखिर कौन सा है?